Exercise 1.4 of sets. Question number 1. Find the union of each of the following pairs of sets. Question number first. सेट x दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 5. सेट y है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3. हम जानते हैं फ्रेंड्स, इन केस ऑफ यूनियन हम क्या करते हैं, दिए गए सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं और हमको ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो. दैट इज x यूनियन y इज इक्वल्स टू 1. ये 1 दोनों में है तो 1 1 बार ही आएगा, रिपीट नहीं होगा. 1 2 3 यहाँ भी है तो 1 बार ही आएगा. 3 4 नहीं है, 5 उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है. तो x यूनियन y हो गया 1 2 3 एंड 5. पार्ट सेकंड देखते हैं. सेट ए दे रखा है AEIOU, सेट बी है ABC, तो इसका यूनियन होगा A यूनियन B इज इक्वल्स टू AEIOU AEIOU. और यहाँ पे A है, A आ चुका है, ये नहीं आएगा. BC रिपीट नहीं हो रहा है तो B एंड C. सिंपल. पार्ट थर्ड देखते हैं. The set of all x such that x is a natural number and multiple of 3. देखिए नेचुरल नंबर दिया है और ये कहा गया है कि मल्टीपल ऑफ 3 है. हम जानते हैं मल्टीपल ऑफ 3 मतलब कि जो 3 की टेबल में आते हैं, जैसे कि 3 1 3, 3 2 6, 9 12 एंड सो ऑन. तो उसको हम रीराइट कर लेंगे. यहाँ सेट ए क्या हो गया आपका, सेट ए हो गया 3 6 9 12 एंड सो ऑन, 3 के मल्टीपल. क्लियर. एंड सेट बी क्या हो जाएगा वो देखते हैं हम. x द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. अब देखिए यहाँ पर क्या बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए. इसमें बोल रहा है ये कि x क्या है, वो नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है. ये बोल रहा है लेस देन 6, यानी कि हम 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे. अगर यहाँ लिखा होता लेस देन और इक्वल्स टू 6, लेस देन और इक्वल टू 6 लिखा होता तो इस कंडीशन में हम 6 को इंक्लूड करते. तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू नहीं है तो हम 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे. क्लियर. तो क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड 5. 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे हम. ठीक है, हमारे पास इसके एलिमेंट्स आ गए. अब हम इसका यूनियन कर देंगे A यूनियन B. देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5. यहाँ देखेंगे 3 आ चुका है, 6 नहीं आया था तो 6 9 12 एंड सो ऑन. क्लियर. ये आपका हो गया यूनियन. अब देखिए इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे. अब देखिए दोस्तों क्या है इसके एलिमेंट्स A यूनियन B के 1 2 3 4 5 6 9 12. हमको पता है ये मल्टीपल ऑफ 3 है और ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है, तो उसको हम अलग से लिख सकते हैं. कैसे 1 2 4 5 एंड 3 6 9 12 एंड सो ऑन. क्योंकि हम जानते हैं कि सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता है. अब ये इजी हो गया हमारे लिए. अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं. तो कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, देखिए 1 2 4 5 ये 3 के मल्टीपल नहीं है तो उसको हम अलग कर लेंगे. तो उसको लिखेंगे हम x इक्वल्स टू 1 2 4 एंड 5. क्लियर. यहाँ तक आ गया. और ये क्या है 3 6 9 12 मल्टीपल है 3 का, तो क्या हो गया इसका मल्टीपल ऑफ 3. पार्ट 4. सेट ए दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड, देखिए एक्स को डिफाइन किया हुआ है ग्रेटर देन 1 है और लेस देन और इक्वल्स टू 6 है. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. एक्स को जब हमने दिखाया कि वो ग्रेटर देन 1 है यानी कि 1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और वहीं एक्स को दिखाया हुआ है कि वो लेस देन और इक्वल्स टू 6 है तो 6 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो 6 के इक्वल भी है. तो उसको हम रीराइट कर लेंगे. सेट ए क्या हो जाएगा आपका, सेट ए इज 1 से बड़ा है, 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा है क्योंकि इक्वल टू नहीं है, तो 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे हम.
स्टार्ट करेंगे 2 से, 2, 3, 4, 5 एंड 6 को इंक्लूड किया है हमने क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है। सेट बी क्या होगा आपका, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 6। अब यहाँ पे दोनों ही तरफ इक्वल टू का साइन नहीं है, इट मीन्स वाज कि 6 भी नहीं आएगा और 10 भी नहीं आएगा, यानी कि सेट बी हो जाएगा आपका 7, 8 एंड 9। अब इसका हम यूनियन कर लेंगे, ए यूनियन बी, यूनियन मीन्स कंबाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ गिविंग सेट्स, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9। क्लियर। अब फ्रेंड्स इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ए यूनियन बी को कैसे लिखेंगे, देखिए आप देख पा रहे हैं ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नेचुरल नंबर्स की तरह लिखा हुआ है, लेकिन हमको देखने में मिल रहा है कि यहाँ पर 1 भी नहीं है और यहाँ पर 10 भी नहीं है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज वॉट, एक्स ग्रेटर देन 1, लेकिन इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे 1 प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली एक्स लेस देन 10, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 10 नहीं था। दैट्स इट। पार्ट 5 देखते हैं। सेट ए दिया हुआ है 1, 2, 3, सेट बी है 5, सॉरी ये हाँ 5 है। नल आप जानते हैं, नल सेट मतलब कि जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो इसका अगर हम यूनियन करेंगे, ये सेट तो खाली है, तो 1, 2, 3 ही इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। सेट ए दिया हुआ है विद एलिमेंट्स ए एंड बी, सेट बी दिया हुआ है विद एलिमेंट्स ए, बी, सी, और पूछ रहे हैं ये इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट होने के लिए हम जानते हैं कि ए में जो भी एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि सेट ए का जो सेट है, एलिमेंट है ए एंड बी, वो सेट बी में प्रेजेंट है। तो यस, ये इसका ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो उसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, एज एलिमेंट्स of set A is present in set B, that is A is a subset of B। यहाँ पे लिख देंगे हम पहले यस, ये पूछ रहा है यहाँ पे इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस और फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन। क्लियर। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज ए यूनियन बी। अब इसमें ए यूनियन बी क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर है ए बी, यहाँ पर है ए बी सी। तो हम जानते हैं एलिमेंट को कंबाइन करेंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। तो ये ए बी, यहाँ पर ए बी है तो एक बार ही आएगा ए बी, और यहाँ पे यहाँ से सी आ गया तो ए बी सी इसके ए यूनियन बी हो गया। और ये इसको हम बी भी लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं ए बी सी ये सेट बी है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। देखते हैं इसको। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी कह रहा है तो उसका मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, हम जानते हैं जो भी सेट में एलिमेंट है वो बी में भी एलिमेंट हैं। यानी कि लेट अस सपोज सेट ए में एलिमेंट है 1, तो सेट बी में क्या हो जाएगा भाई, ये 1 तो एलिमेंट होगा ही, और मान लीजिए कोई और एलिमेंट 2 और 3, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन 1 तो प्रेजेंट रहेगा ही क्योंकि 1 ए का एलिमेंट है और ए इज अ सबसेट ऑफ बी है। पहली चीज़। दूसरी क्या थी, ए बिलोंग्स टू सेट बी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब सेट था और सेट का एलिमेंट 1 था, तो इस केस में सेट बी क्या होता है, इस सेट में बी होता है 1 like this and 2, 3। क्लियर।
इन दोनों का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, अनटिल अनलेस ये क्वेश्चन में दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो, उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन होता ऐसा ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए एंड बी टू सेट्स हैं, ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा। लेट अस सपोज हम मानते हैं सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1, इसको एग्जाम्पल से समझ रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए ए क्या था, ए आपका सबसेट है बी का, एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, देखिए सबसेट है तो यहाँ पे एलिमेंट तो 1 होगा ही जो सेट ए में है, उसके अलावा मान लीजिए सेट में एक एलिमेंट और है 2। अब ए और बी हमको मालूम चल गया, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा। अगर इसका हम करते हैं ए यूनियन बी, तो हम क्या पाएंगे, दैट इज़ 1 2। और ये क्या है सेट, ये हम जानते हैं ये सेट बी है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये 4 सेट्स दे रखे हैं ए बी सी डी, और हमको ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हमको फाइंड आउट करने हैं। बेसिकली हमको यूनियन करना है बिटवीन दीज सेट्स। तो पहला पार्ट है ए यूनियन बी। हम जानते हैं यूनियन में हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, लेकिन ध्यान में हमको ये रखना होता है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कंबाइन करेंगे हम ए और बी के एलिमेंट्स को। ए में है 1 2 3 4, बी में है 3 4 5 6। हम देख सकते हैं 3 4 3 4 रिपीट हो रहा है, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 6। सेकेंड पार्ट देखते हैं ए यूनियन सी। देखिए ए में 1 2 3 4 है, सी में 5 6 7 8। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। पार्ट थर्ड बी यूनियन सी। बी यूनियन सी 3 4 5 6 5 6 7 8। 5 6 एंड 5 6 रिपीट हो रहा है, इसको हम 1 बार ही लिखेंगे 1 टाइम, और बाकी सारे एज इट इज आएंगे, दैट इज 3 4 5 6 7 एंड 8। बी यूनियन डी। बी यूनियन डी 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे कंबाइन करके 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखिए पार्ट फिफ्थ है। इसमें हमको 3 सेट दे रखे हैं, तीनों का यूनियन करना है, और हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम किसी भी 2 सेट को पहले ले सकते हैं, देन उसका जो आंसर आएगा उसको हम थर्ड सेट से यूनियन कर देंगे। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी को, देन उसको हम यूनियन करेंगे सी के साथ। तो ए यूनियन बी क्या आया था, हमारा आंसर हमें पता है 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको हम यूनियन करेंगे सी के साथ, और सी क्या है, सी है हमारा 5 6 7 8, यानी कि 5 6 7 8। अब देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 5 6 5 6 रिपीट हो रहा है, इसको हम 1 टाइम लिखेंगे, और बाकी एज इट इज़ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। पार्ट सिक्स्थ ए यूनियन बी यूनियन डी। तो उसको हम फिर ए यूनियन बी को पहले सॉल्व कर लेंगे, देन उसके आंसर को हम यूनियन करेंगे डी के साथ। तो हम जानते हैं ए यूनियन बी हमारा क्या आया था, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको हम यूनियन कर देंगे सेट डी के साथ, और डी क्या है 7 8 9 एंड 10। तो ये क्या आ जाएगा, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे 1 2
3 4 5 and 6 7 8 9 10। पार्ट 7th बी यूनियन सी यूनियन डी। इसमें हम पहले बी यूनियन सी करेंगे, देन उसको हम डी के साथ यूनियन करेंगे। पार्ट 3rd में हमने देखा था बी यूनियन सी का आंसर आया था 3 4 5 6 7 and 8। इसको हम यूनियन करेंगे डी के साथ, और डी क्या है 7 8 9 and 10। 7 8 रिपीट हो रहा है, 1 टाइम लिखेंगे और बाकी के एच डी आ जाएंगे, दैट इज 3 4 5 6 7 8 9 and 10। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चंस किए थे उसको हमको अब इंटरसेक्शन करना है। वहाँ पे हमने यूनियन किया था और यहाँ पर हम उसको इंटरसेक्शन करेंगे। और हम जानते हैं इन केस ऑफ इंटरसेक्शन हम केवल उसके कॉमन पार्ट को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि हम दिए गए सेट्स में कॉमन जो एलिमेंट्स दिए जाते हैं उनको फाइंड आउट करके लिख देते हैं। क्लियर। तो जैसा हम देख पा रहे हैं ये सेट X है जिसमें 1 3 5 एलिमेंट हैं, Y में 1 2 5। देखिए यहाँ पर 1 कॉमन है एंड 3 कॉमन है। तो इसका जब हम करेंगे इंटरसेक्शन X इंटरसेक्शन Y तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स दैट इज 1 and 3। बहुत ईजी है। सेकंड पार्ट देखते हैं, A इंटरसेक्शन B। सेट ए में क्या रखा है AEIOU, बी में ABC। कॉमन पार्ट क्या हो गया, A है कॉमन, EIOU BC और कोई कॉमन नहीं है, दैट इज ओनली A इज कॉमन। तो उसका आंसर हो गया A। क्लियर। पार्ट 3rd देखते हैं। देखिए पार्ट 3rd में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। हम जानते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था। इसको हम रीराइट करेंगे। सेट ए क्या हो जाएगा आपका, सेट ए हो जाएगा नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, दैट इज 3 6 9 12 एंड सो ऑन। और यहाँ पे आपका बी क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 को इंक्लूड नहीं किया है, यानी कि 1 2 3 4 5। अब इसको हम A इंटरसेक्शन B करेंगे, यानी कि इन दोनों सेट्स का हम कॉमन पार्ट फाइंड आउट करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं इसमें कॉमन पार्ट क्या है, 3 6 9 12 1 2 3 4 5 में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 जो है वो कॉमन है। देखिए ये तो रनिंग चलेगा, ये तो अप टू इन्फिनिटी जाएगा, यानी कि 3 के मल्टीपल में चलता चला जाएगा। ये अब हमारे पास केवल 5 तक था, तो हमको केवल इसी के एलिमेंट में से हमको फाइंड आउट करना है कि क्या कॉमन है सेट बी में से। और सेट बी में से हम देख पा रहे हैं कि केवल 3 ही इसमें कॉमन है, तो उसका आंसर क्या हो गया 3। पार्ट 4th, सेट ए दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर, जहाँ X को बताया गया है 1 से ग्रेटर देन है और लेस देन और इक्वल टू 6 है, यानी कि 6 को तो इंक्लूड करेंगे, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो X क्या हो जाएगा इसमें, सॉरी A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा आपका 2 3 4 5 एंड 6। एंड सेट B क्या हो जाएगा, X इज अ नेचुरल नंबर, X क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन 6 है और लेस देन 10 है, यानी कि 6 और 10 दोनों ही इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा क्या बचेगा 7 8 एंड 9। और जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे A इंटरसेक्शन B, यानी कि हम इन दोनों में से कॉमन पार्ट को फाइंड आउट करेंगे, तो हम देख पा रहे हैं इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इट मीन्स व्हाट, ये क्या है, ये एक 5 सेट है। क्लियर। पार्ट 5 देखते हैं, A जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड B है जो कि एक 5 सेट है, यानी कि एम्प्टी सेट है।
तो आपको याद होगा ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इन केस ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ऑपरेशंस ऑन सेट्स ऑन, जिसमें हमने इंटरसेक्शन की बात की है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको ये लॉ ऑफ फाई हमने पढ़ाया था प्रॉपर्टीज़ में, जिसमें किसी भी सेट को जब हम इंटरसेक्शन करते हैं फाई के साथ तो उसका आंसर जो है फाई ही आता है। इसको मैंने समझाया भी था वहाँ पर कि ऐसा क्यों होता है। लेट अस सपोज जो सेट ए है उसमें एलिमेंट हैं 1 2 3, उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको एक्चुअली हम मेमोराइज कर सकते हैं, दिमाग में सोच सकते हैं अपने कि ऐसा भी हम लिख सकते हैं। भाई इसका मतलब केवल यही तो हुआ कि इसमें एलिमेंट 1 2 3 है, हमने इसको ऐसे लिख दिया। और फाई क्या होता है, फाई इज द एम्प्टी सेट लाइक दिस। तो यहाँ पर कॉमन क्या हो गया, ये पार्ट कॉमन हो गया, और ये क्या है, ये फाई है, दैट इज फाई सेट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर 4 सेट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, और ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उनको हमको सॉल्व करना है। और हम देख पा रहे हैं ये पार्ट्स हैं इंटरसेक्शन के। तो ए फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, इसको सॉल्व करके देखते हैं। हम जानते हैं इन केस ऑफ इंटरसेक्शन हमको केवल कॉमन एलिमेंट ही लिखना होता है और वही ढूंढना होता है। तो ए और बी की बात हो रही है। ए में है एलिमेंट्स 3 5 7 9 11, बी में है 7 9 11 13। हम देख पा रहे हैं कौन सा कॉमन एलिमेंट है इसमें, 7 है 9 है 11 है, 13 नहीं है, 3 5 भी नहीं है, तो 7 9 11 हो गया। तो उसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, 7 9 11। इंटरसेक्शन मीन्स टू फाइंड आउट द कॉमन पार्ट। सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट बी इंटरसेक्शन सी। देखिए बी एंड सी में हमको कॉमन एलिमेंट ढूंढना है। 7 9 11 13 11 13 15, यानी कि 11 13 एंड 11 13 यहाँ पर कॉमन है, तो उसका हो गया 11 एंड 13। थर्ड ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब देखिए हमने ये एसोसिएटिव लॉ में पढ़ा है कि हम पहले किसी दो का कर लेंगे, यानी कि हम पहले ए यूनियन सी को सॉल्व करते हैं, देन उसको हम इंटरसेक्शन करेंगे डी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन सी यानी कि ए और सी का कॉमन एलिमेंट हम फाइंड आउट करेंगे, ए एंड सी। 3 5 7 9 11 11 13 एंड 15। देखिए यहाँ पे आपको 11 कॉमन मिल रहा है ए एंड सी में 11, और इसको हम इंटरसेक्शन करेंगे डी के साथ। डी क्या है आपका 15 एंड 17। अब देखिए ये 11 है और ये है 15 एंड 17, यानी कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, जो कि होता है नल। 5 से हम उसको डिनोट करते हैं, नल सेट। क्लियर। फोर्थ ए इंटरसेक्शन सी। ए क्या है आपका, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ए है आपका 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, और सी है आपका 11 13 15। कॉमन पार्ट आप देख पा रहे हैं, केवल 11 है इसमें, 11 यहाँ है और 11 यहाँ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर्थ का 11। फिफ्थ पार्ट बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, सॉरी बी और डी यहाँ पर 7 9 11 13 15 एंड 17। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम क्या बोलते हैं, हम डिनोट करते हैं 5 से। फिफ्थ का आंसर आ गया 5। ये पार्ट 6 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए इसमें पहले ही ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो हम पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेंगे। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, पहले हम बी यूनियन सी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बी में क्या है हमारे एलिमेंट्स, बी में क्या एलिमेंट्स हैं, बी में एलिमेंट्स हैं आपके 7 9 11 एंड 13। इसको हम यूनियन करेंगे सी के साथ। सी में है आपका 11 13 एंड 15। आप जानते हैं क्या होता है यूनियन, कंबाइनिंग द एलिमेंट्स। कंबाइन कर देंगे बट रिपीट नहीं करेंगे। 7 9
11 13 हो चुका है, 15 रह गया, 15 भी आ गया। तो ये हो गया आपका बी एंड सी। अब इसको हम ए के साथ इंटरसेक्शन कर देंगे। ए क्या है आपका? ए है आपका 3 5 7 9 11। इसको आपने इंटरसेक्शन किया 7 9 11 13 15 से। अब देखते हैं इसमें कॉमन पार्ट क्या है। 3 5 7 9 11, 7 9 11 13 15। देखिए 7 9 11 एंड 7 9 11 यहाँ पे कॉमन है, तो उसका आंसर क्या आ गया आपका 7 9 एंड 11। सेवेंथ पार्ट ए इंटरसेक्शन डी। सेट ए क्या है आपका? सेट ए है 3 5 7 9 एंड 11। इसको हम इंटरसेक्शन करेंगे सेट डी के साथ, और डी है आपका विद एलिमेंट्स 15 एंड 17। आप देख पा रहे हैं सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम जानते हैं इसका एम्प्टी सेट आंसर आएगा, दैट इज 5। पार्ट 8, सेट ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में है बी यूनियन डी। पहले हम बी और डी को सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज बी यूनियन डी। सेट बी क्या है आपका? सेट बी है 7 9 11 एंड 13। इसको हम यूनियन करेंगे सेट डी के साथ। इसके एलिमेंट्स हैं 15 एंड 17। यूनियन मीन्स कंबाइनिंग ऑल द एलिमेंट्स विदाउट रिपीटिंग द एलिमेंट्स, that is 7 9 11 13 15 and 17। अब इसको हम ए के साथ इंटरसेक्शन कर देंगे। ए क्या है आपका? 3 5 7 9 and 11। इंटरसेक्शन विद बी यूनियन डी, जिसका आंसर आया था 7 9 11 13 15 एंड 17। इंटरसेक्शन कर रहे हैं यानी कि हम कॉमन पार्ट को फाइंड आउट करेंगे और उसको लिखेंगे 3 5 7 9 11 7 9 11 13 15 17। आप देख पा रहे हैं 7 9 11 यहाँ पर है और 7 9 11 ही यहाँ पर, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उसका आंसर आ गया 7 9 एंड 11। नाइन्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले हम ये जो ब्रैकेट्स में दिया हुआ है इनको सॉल्व कर लेंगे एंड उसके जो आंसर मिलेंगे हमको, उसके बाद उसको हम इंटरसेक्शन कर देंगे। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए क्या दे रखा है आपका? अगेन 3 5 7 9 11 इज इंटरसेक्शन विद बी 7 9 11 and 13। Intersection means to find out the common elements 3 5 7 9 11 7 9 11 13, यानी कि 7 9 11 कॉमन है, तो क्या आ गया यहाँ पर 7 9 11। B यूनियन C फाइंड आउट करेंगे। B यूनियन C, B इज व्हाट? 7 9 11 एंड 13 यूनियन विद C। C क्या है? 11 13 15 यूनियन करेंगे। इसका मतलब हम जानते हैं कंबाइनिंग ऑल द एलिमेंट्स विदाउट रिपीटिंग, तो ये क्या हो जाएगा 7 9 11 13 एंड 15। अब इन दोनों को हम इंटरसेक्शन कर देंगे, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर था आपका 7 9 11 इंटरसेक्शन विद 7 9 11 13 एंड 15। इसको हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं यानी कि कॉमन चीज़ निकालेंगे हम, कॉमन एलिमेंट्स 7 9 11 एंड 7 9 11 7 9 एंड 11। ये लास्ट पॉइंट है 10th, ए यूनियन डी। ए यूनियन डी, ए क्या था आपका? 3 5 7 9 एंड 11।
इसको हम यूनियन करेंगे विद डी। डी है आपका 15 एंड 17। यूनियन में कंबाइन करेंगे विदाउट रिपीटिंग, दैट इज 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17। एंड इसको फाइंड आउट करेंगे बी यूनियन सी को। बी है आपका 7, 9, 11 एंड 13 यूनियन विद सी सेट 11, 13, 15, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13 and 15. Combine all the elements without repeating. And last, A union D intersection with B union C. That is 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17. इस सेट को हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे 7, 9, 11, 13, 15 इन एलिमेंट्स के साथ। अब देखिए हम कर रहे हैं इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे हम। 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 7, 9, 11, 13, 15। देखिए क्या है कॉमन, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 एंड 15, दैट इज 7, 9, 11 and 15।